हेलो दोस्तों, भगवान को मनाना और बच्चों की खाने में स्पेशली फरमाइश को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। आज वीकेंड है, बच्चों की डिमांड है कि नॉन वेज प्लेटर बनाया जाए, लेकिन इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है। किसी को फिश चाहिए, किसी को चिकन कबाब चाहिए, किसी को अंडा पोच चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी जारी रहेगी कि इनकी जो फरमाइश है उसको पूरा किया जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं, मेरी थाली सज चुकी है। इसमें बहुत कुछ है, वो तो खिचड़ी पकी हुई है। हम लोग पॉम्पलेट बनाएंगे आज, इसको हम लोग रोस्ट करेंगे। चिकन है जिसके कबाब बनाएंगे, एग का हम लोग पोच बनाएंगे, और इन सब के साथ हम लोग सर्व करेंगे बटर राइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बच्चों की फरमाइश पे नॉन वेज प्लेटर। और हाँ, इफ आई कैन कुक, ट्रस्ट मी, आज पसीने आ रहे हैं, बट एनीवन कैन कुक। बनाते हैं नॉन वेज प्लेटर। तो सबसे पहले हम लोग पॉम्पलेट को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये पॉम्पलेट है, इसमें हम ऑलरेडी कट लगा चुके हैं, और आप चाहें तो इन कट को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और जो छोटे हैं तो उनको आप छोटे रहने दीजिए। ये आपने कट लगा दिए इन पे, सभी पे हम लोग इस तरह से कट लगा लेते हैं। थोड़े बड़े कर रहा हूं मैं कट्स को। सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा नमक, हाफ टेबल स्पून में नमक ऐड कर रहा हूँ इसमें, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च चला गया। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून दही, ये हमने दही ऐड कर दिया इसमें। इसमें जाएगा आपका सरसों का तेल थोड़ा सा, हम लोग साइड में रख लेते हैं। अब है चिकन की बारी। जो चिकन है, ये हमने हाफ केजी के लगभग चिकन लिया, ब्रेस्ट पीस है। ये चिकन को इसमें डाल देते हैं हम लोग, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग वही 1 टीस्पून हल्दी। इसमें डालेंगे हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च का 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, अपने स्वाद के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम लोग काली मिर्च थोड़ा सा, ब्लैक पेपर, और वही दही। इसमें भी हम लोग 2 चम्मच दही ऐड कर देते हैं। चिकन में हम थोड़ा डालेंगे कस्तूरी मेथी, ये भी ऐड कर दिया हमने। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया मैंने, तो 2 स्पून हम चिकन में ऐड करेंगे, और 2 स्पून ही हम फिश में ऐड करेंगे। ये भी ऐड कर देते हैं। फिश में थोड़ा सा काली मिर्च, और दोनों का ही मैरिनेशन में नींबू डालना बहुत जरूरी है। तो फिश में भी हम 1 नींबू रस डाल देते हैं। और इसी तरह से हम चिकन में भी नींबू का रस ऐड कर देते हैं। एग वाइट हमारा फिश में भी जाएगा, और एग वाइट हमारा चिकन में भी जाएगा। तो ये अंडे का एग वाइट हमने इसमें ले लिया है। हम 1 एग वाइट डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल हम चिकन में भी ऐड कर लेते हैं, बहुत कम, अराउंड 1 स्पून। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाएं। चिकन को पहले हम लोग अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं हाफ एन आवर के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब बारी है फिश की। यकीन कीजिए, फिश में तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला देते हैं। मोरलेस ये जो साइड्स हैं जहाँ पे हमने कट लगाया, उसको सब अच्छे से इसे फिलिंग कर लें, थोड़ा अंदर भी चला जाए। और इसको भी हम थोड़ी देर इसी तरह से हाफ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि फिश में इन मसालों का फ्लेवर अच्छे से एंटर कर जाए। बटर राइस के लिए हम लोग 2 कप चावल ले लेते हैं। ये 2 कप चावल हो गया, और इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। इसको हम भिगो के रखेंगे पानी में, फिर इसको अच्छे से धो देंगे हम लोग। 15 मिनट इसको पानी में भिगो के छोड़ देते हैं। पानी हो चुका है हमारा गर्म, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 स्पून नमक। नमक ऐड कर लिया हमने। चावल
ये हमने जो भिगोने रखा था, अब हम इसको इस पानी में ऐड कर देते हैं और इसको हम लोग कुक करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 70% टू 80%। जब ये लगे कि पक जाए तो हम इसके पानी को बाहर निकाल लेंगे। ये राइस हमारा अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब हमारा है जो पानी है इसको हम इसका बाहर निकाल लेंगे। हमारा बन चुका है और इसमें हमें बटर ऐड कर लेते हैं। बटर ऐड करने के बाद इसको हम लोग ढक के रखेंगे। इस पे लगा देते हैं हम लोग ढक्कन और बटर को आराम से चावल में हम लोग मिक्स होने देंगे। फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको अच्छे से हम मसालों को इस पे लगा लेते हैं। इसे हम फिलिंग कर देंगे इसकी कि अंदर बाहर मसाले अच्छे से चले जाए। इसको भी रख देते हैं हम लोग और इस फिश को हम लोग अब माइक्रोवेव में रख देते हैं ग्रिल करने के लिए। ऑन कर देते हैं और इसको बीच में हम थोड़ा सा चेंज भी करेंगे, पलटना भी जरूरी है। तो इसको हम लोग ग्रिल होने देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के लिए। एक बार हम इसको थोड़ा बीच में रोक लेते हैं और इसको हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। ये जो हमारी फिश है इसकी साइड को हम लोग पलट लेते हैं। बहुत सॉफ्ट है तो बहुत ध्यान से पलटना पड़ेगा हमें। इसकी साइड को हमने पलट लिया। इसी तरह से हर फिश की साइड को हम पलट देते हैं इस तरह से। ये जो फिश है इस पे हम थोड़ा बटर लगा देते हैं। इस तरह से बटर लगा लेते हैं थोड़ा सा। एक बार फिर से हम इसको 10 मिनट के लिए रोस्ट करने के लिए फिर से हम लोग ग्रिल में कर देते हैं। 10 मिनट और ग्रिल होगा। ये फिश हमारी अच्छे से ग्रिल हो चुकी है, लेकिन छोटा सा काम इसमें भी बाकी है। हम इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर लेके आएंगे, वही अपना पुराना चूल्हे पे, राइट। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। और अब चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। थोड़ा सा हम लोग बटर ले लेते हैं और ट्रे में, ग्रिल ट्रे में इस बटर को हम थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। चारों तरफ थोड़ा फैला देते हैं इसको। और जो हमारा चिकन है इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चीज डाल लेते हैं। आप चाहें तो चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप एक चीज के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा दूर दूर फैला के भी रख सकते हैं आप चिकन को, ताकि अच्छे से ग्रिल हो जाए। अब हम इसको ग्रिल करेंगे 20 मिनट के लिए। 10-10 मिनट एक एक साइड, यानी कि 10 मिनट हम पहले एक तरफ ग्रिल करेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा अगर चाहे तो आप बटर लगा के फिर इसको ग्रिल करेंगे 10 मिनट दूसरी साइड से। अब इसको हम ग्रिल करने के लिए रख लेते हैं। कबाब है, ये भी भाई साहब रेडी हैं। इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं और इसमें भी वही हमें हल्का सा अपना जो देसी फ्लेवर है उसको ऐड करना पड़ेगा। पैन में थोड़ा सा हल्का 2 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। अब ये जो ग्रिल फिश है हमारा, इसको हम थोड़ा सा देसी ट्विस्ट देते हैं। एक पैन ले लिया हमने, इसमें ऐड करते हैं हम थोड़ा सा बटर। इसको हम इसमें रख देते हैं। तो उसी तरह से स्लाइटली हम लोग पलट देंगे। तो ये फिश हमारी रेडी है। और आप बच्चों की फरमाइश है कि हमको एग पोच खाना है, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो योक है वो सॉलिड होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सब बटर ले लेते हैं। बटर हमने इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से घुमा दिया चारों तरफ। एक अंडा
अंडे को तोड़ के हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे तो हम लोग कवर कर देते हैं। ये एग लगभग कुक्ड है। प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में हमारा जो ये एग पोच है, जो कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इसको हम इस तरह से रख देंगे तो हमारा एग पोच भी रेडी है। फिश की चटनी के लिए थोड़ा सा प्याज काट लिया हमने, इसको डाल देंगे। बारीक प्याज है ये। मस्टर्ड सॉस, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसका फ्लेवर फिश के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो इसको हम लोग इसी की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो हमने ये राइस ले लिया है और राइस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बटर डालेंगे। ऑलरेडी पहले भी हमने इसमें बटर डाला है, थोड़ा सा बटर ऐड कर लेते हैं इसमें। ये हल्का सा बटर गया इसमें। ये जो हमारा बच्चों के हिसाब से जो हमने पोच की डिमांड थी वो साइड में। ये हमारी चटनी। और हाँ, आप लोगों को मेरा अगर ये बच्चों का स्पेशल वाला प्लेटर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और साथ में हमारे ये कबाब, ये परफेक्ट है। देसी तड़का लास्ट में, ये कबाब है, इनको हम ऐड कर दे रहे हैं। और थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी हमें हमारी फिश के लिए। आइए फिश, आप भी आ जाइए। ये हमारी फिश हो गई। तो ये हमारे बच्चों के लिए मनपसंद उनका नॉन वेज प्लेटर। तो आप लोग भी घर पे बनाइए, खुद खाइए, औरों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए।